आज सबसे पहले तिखाल वाले बाबा के दर्शन करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आप सभी को सादर जन करते हुए, सबसे पहले दर्शन तब करें कुछ और। आज से 2800 साल पहले के अहिच्छत्र के इतिहास को आज हम पारस प्रभु के चरणों में आपके पास लेकर आए हैं। कहते हैं इसी धरा पर उन्होंने तपस्या की थी। 10 पूरी बहरी कमठ को कहते हैं यहीं पर व्यंतरवय संवरदेव के रूप में विमान तपस्या लीन होकर पारस प्रभु के ऊपर से निकल नहीं पाया था। आज वहीं पर उस घोर उपसर्ग की धरा के ऊपर आज आपके पास लाए हैं। कहते हैं अतिशयों की धरती पर चमत्कार करने आए हैं। धरणेन्द्र फरनामती पद्मावती के बारे में, पर इसका नाम पता क्यों पड़ा था? अहिच्छत्र इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर छत्र है, इसलिए क्षेत्र का नाम अहिच्छत्र है। धरणेन्द्र ने जैसे किया था, आज उनको जब केवल ज्ञान के प्राप्त हम यही भावना बाते हैं दर्शन करते हुए कि आज इसके इतिहास में कहते हैं चमत्कार ही चमत्कारों को गदगद होकर पाते हैं। इस धरा के दर्शन सचमुच गदगद हो जाएंगे आप। कहते हैं हर जगह कुआं जहाँ गंधोदक बन जाता है। कहते हैं जहाँ रात को आज भी मंदिर गुंजायमान हो जाता है। कौन वाद्य बजाता है, कौन संगीत की धुन बज रखता है? अरे दीपक जहाँ खुद जलता है। ऐसे गजब के बाद जहाँ एक ब्राह्मण 500 शिष्यात महावीर स्वामी की बात नहीं कर रहे, उसके बाद 6ठी सदी में वह आचार्य बन के दिगंबर स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा गदगद, अरे दुनिया की एकमात्र प्रतिमा जहाँ पर देखी है अद्भुत, जो आपने दुनिया में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं देखी होगी, जहाँ पे आज भी कहते हैं कि मनोकामनाओं की जैसे बरसात भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। ऐसी तीर्थ आज इस क्षेत्र में दर्शन करके जनता जहाँ गदगद हो जाती है। आज उन सीढ़ियों को चढ़ते हैं और सीढ़ियों पर चलते हैं हम सीधा तिखाल वाले बाबा के पास। क्या है खास, पहले जान तो ले इन्हें तिखाल वाले बाबा कहते क्यों हैं? अहिच्छत्र के तिखाल वाले बाबा, पहले तो तिखाल वाले बाबा कहते क्यों हैं, और दूसरी बात क्यों कहते हैं अतिशयकारी है? क्या श्रद्धा से नमस्कार में चमत्कार होते हैं? कोई खास बातें? देखिए, तिखाल वाले बाबा इसलिए कहते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले की बात हो रही होगी, जो हमें उसका नहीं पता, वर्ष नहीं पता, लेकिन जैसे किंवदंती है कि यहाँ पे रात में खटखट की आवाज़ हो रही थी माली, और किसी की वो नहीं हुई कि भाई कोई वो किवाड़े खोल के देखे कि मंदिर में कौन खटखट कर रहा। जब सुबह उठे, माली उठा और उसने किवाड़े खोले तो देखा एक प्रतिमा छोटी सी विराजमान है एक आले के अंदर, जिसको तिखाल बोला जाता है, और उसके प्रतिमा के सामने एक दीपक जल रहा है। उस प्रतिमा पे किसी का भी प्रशस्ति नहीं लिखी हुई है, नहीं ये कोई बताने वाला है कि आज तक वो प्रतिमा किसने स्थापित की और किसने बनवाई वो प्रतिमा। वो प्रतिमा बड़ी अतिशयकारी है। आज भी उस प्रतिमा का इतना बड़ा अतिशय है कि एक बार यहाँ पे काफी साल पहली बात है कि यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अचानक की बहुत तेज बादल आ गए, सब घबरा गए कि भाई लिंटर पड़ रहा है, कैसे होगा, सारा नुकसान हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात, चमत्कार हुआ, भगवान से प्रार्थना की, भगवान को गोला चढ़ाया, तो उतने हिस्से में लेंटर वाला जो हिस्सा था वो खत्म, उसमें बारिश नहीं हुई, बाकी हिस्से में पूरी बारिश होती रही। अच्छा, ये अतिशय उस समय हुआ। ऐसे जैसे किसी की बीमारी है। यही है तिखाल वाले बाबा, बारंबार नमन करते हैं, शत वंदन करते हैं। कहते हैं बस यहीं पर माथे पे लगा चंदन बन जाता है, यहाँ की धूल मिल जाए तो गदगद हो जाता है। 1975 में ना इसको ऊंचा करने के लिए खुदाई हुई थी, और जब खुदाई हुई तो नीचे जलता हुआ दीपक मिला था। यहाँ साथ में एक सिक्का रखा था, 1 माह तक खुला रखा था। बाद में संतों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं करते, बाद में उसको ढक दिया था। कहते हैं आज भी दीपक अंदर चलता है। ऐसा गजब का है। दरवाजे बंद कर दिए थे, अंदर संगीत की धुनें बज रही थी, रात भर देखते रहे, बजती रही। दरवाज़ा नहीं खुला था, खोलने की कोशिश में भी बंद रहा था, और जब सुबह का समय पर दरवाज़ा खुल गया था, शांति हो गई थी। अंदर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं थी, एकदम शांत, जैसे सूरज सुई गिरे वो भी सन आवाज़ कर जाए। पर आज भी अंदर जब होता है, कभी कभार यहाँ पर कुछ विशेष पर्व पर घंटे की आवाज़ आज भी बाहर गुंजायमान होती है। जब की बात होती है, एक बार ध्यान लगाएंगे रात में यहाँ पर, कहते हैं बाहर फुहार लग रही है और अंदर से ध्यान करते हैं और बाबा के सामने तो गजब की यहाँ पर दिग्द्योति अंदर अंदर भीतर समाती है। और ये चमत्कारों को यहाँ पर आज भी दुनिया देखकर हैरान हो जाती है। 1975 के बाद से यहाँ लगातार नया रूप लिया जा रहा है। ये चारों तरफ दीवारों में कमठ का उपसर्ग और अन्य दिखते जैसे जीवंत दिखता है। हम कल्पना तो नहीं कर सकते कि कमठ ने जब संगम देव के ऊपर रूप में किस तरह उपसर्ग दबाए होंगे, उस संवर देव के आज किस तरह से दिखाया गया है।
अरे कहते हैं पत्थर बरसाए, ओला बरसाए, वृक्ष क्या क्या गिरा था वह यहाँ पर दोनों तरफ आप देखते हैं, पीछे देखते हैं तो वेदी के 3 तरफ आपको वही सीन नजर आ जाते हैं जैसे स्वर्ण में उभर कर उकेर दिए जाते हैं। जब वेदी की परिक्रमा के लिए हम चलते हैं बाएं से दाएं की तरफ तो पीछे आपको ये अनेकों स्वस्तिक उल्टे बने नजर आ जाते हैं। बस भगवान से मन्नत मान जाते हैं कि आप मेरी ये बात पूरी, अरे कहते हैं मनोकामना वाले हैं, ये बात पूरी कर देना। इस स्वस्तिक को आज उल्टा बनाया है, जब पूरा हो जाएगा स्वस्तिक सीधा बना के जाऊंगा। ये राज आज भी यहाँ पर दिख जाता है। विश्वास नहीं होगा, किसी मंदिर में नहीं देखा हो कि तीर्थ में होगा। यहाँ पर एक लंगूर पाला हुआ है आपको बचाने के लिए बंदरों से। सैकड़ों बंदरों की यहाँ पर थाक थुक होती रहती है, पर ये बंदर यहाँ पर सबको भगाने का काम पूरी ड्यूटी से करता है। आप तो 10 घंटे रहते हो, 24 घंटे जागृत रहता है, पर केवल एक बंदर ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ और भी है। लंगूर के साथ कुत्ता, मंदिर में कुत्ता। जी हाँ, यह आपको डराने के लिए नहीं, बंदरों को भगाने के लिए रखा है। गजब की बात है, कोई तीर्थ मंदिर आज तक नहीं देखा जहाँ पर कुत्ता और लंगूर आपके सामने दिखा जाए। अनोखा मंदिर है, ये खास बात है। पर हाँ, 1857 के गदर में कुछ क्या हुआ था, कहते हैं बहुत बड़ा अतिशय हुआ था। क्या कहा था सुनते यहीं के प्रधान जी से, सुनिएगा विनोद जी से। 1857 गदर के समय जब माली उस कुएं में प्रतिमा लेकर चला गया था, क्या खास बात थी उस कुएं के अंदर? क्यों कहते हैं अतिशयकारी चमत्कारी? उस कुएं के जल उससे छू रहा था, छू के पूरा बह रहा था। जैसे जैसे जब भगवान के प्रताप से कुएं का जल अतिशयुक्त हो गया, आज भी वो उतना ही अतिशयुक्त माना जाता है। हाँ, तो अब दिखाते हैं आपको वह प्रतिमा जिसने कुएं के जल को गंधों तक बनाया। ये चलते ना अंदर मंदिर में देखते हैं तो बिल्कुल ये आखिरी वेदी है। आखिरी वेदी में बीच में श्याम पारस प्रभु हैं, उसके दाईं तरफ ये श्वेत जो छोटी प्रतिमा दिख रही है पीछे की तरफ, बस यही पारस प्रभु उस कुएं में माली लेकर बैठ गया था। और फिर कहते हैं पूरा जल गंधों तक आज तक भी लोग वहां से ले जाते हैं। कहते हैं अनेकों रोग आज भी दूर हो जाते हैं। ऐसा गजब का कुआं है जो इस प्रतिमा के छूने से ही गंधोदक बन गया। एक बार चलेंगे वहां पर उस गंधोदक की तरफ, जहां वह कुआं आज भी जैसे इंतजार कर रहा है। अब तो चारों तरफ नजर आता है, बस इस मंदिर से बाहर निकल के सड़क क्रॉस करके सामने वह कुआं नजर आ जाता है। आई क्षेत्र का अतिशयकारी कुआं यही है जहां पर 1857 गदर में मंदिर का माली पारस प्रभु की प्रतिमा को लेकर इसी में छिपा था। और कहते हैं जब पारस प्रभु की प्रतिमा यहाँ पे छुई, इस कुएं का पानी इतना अतिशयकारी हो गया, कहते हैं वह सारा गंधोदक बन गया और कई बीमारियों को खत्म करने वाला। और यह अतिशयकारी कुआं यही है जो आप देख रहे हैं इस समय आई क्षेत्र के अंदर बाहर, जिसको अब कवर कर दिया गया है। इस अतिशयकारी कुएं में जहां 1857 जब गदर हुआ था तो इसी के अंदर उस मंदिर का माली पारस प्रभु की प्रतिमा के यहाँ जैसे वह प्रतिमा भगवान सुरक्षित रह सके, पर वह यह नहीं जानता था कि प्रतिमा ऐसा चमत्कार करेगी कि वह कुएं का ही उद्धार करेगी आने वाले कई पीढ़ियों तक। जो आप ये कुआं देख रहे हैं इस समय आई क्षेत्र बरेली से, चमत्कारी अतिशयकारी कुआं। ये चरण स्थली है पूर्वाचार्य विद्यानंद जी की, जिन्होंने 9000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्र ग्रंथ और तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने श्लोक करने के ग्रंथ की रचना की थी। पर हाँ, इनके बारे में जानते हैं, ये 6वीं 7वीं सदी की बात है, जब वह पात्र केसरी के रूप में जन्म से वे ब्राह्मण थे। तत्व चिंतन से उनको देवागम स्त्रोत सुनकर उन्हें जैन दर्शन के प्रति सत्य लगने लगा, किंतु फिर भी कुछ शंकाएं रह गई और उन शंकाओं से मन उद्धृत होने लगा। रात्रि में उनको स्वप्न आया पद्मावती जी का कि वह दर्शन करते हुए, पद्मावती बताती हैं कि मंदिर में दर्शन करें तो आपको आपकी शंका का समाधान मिल जाएगा। और फिर शंका का समाधान के रूप में वह पार्श्वनाथ मूर्ति के पास गए और वहाँ के मंत्र से उन्हें अपनी शंका का समाधान मिल गया और फिर वह जैन आचार्य बन गए और फिर वह विद्यानंद जी के महाराज से यश के रहे। पात्र केसरी के चरण कुएं के पास बन रहे हैं। कहते हैं 6वीं सदी में उनका जन्म ऐसे ब्राह्मण के रूप में हुआ था और ब्राह्मण के बाद वह पद्मावती के सपने देखने के बाद जो उनको जैन सूत्र में हुआ, उन्होंने अष्टसहस्त्र सूत्र लिखा 9000 श्लोक के साथ और तत्वार्थ सूत्र कार्तिक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा वह कौन सा मंत्र था जो पद्मावती के कहने पर उन्हें इस मंदिर में आकर देखा था कि वह मंदिर का वह मंत्र जिससे उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई थी।
मंत्र उस मूर्ति के ऊपर आज भी लिखा हुआ है, जो 6वीं शताब्दी में वो मंत्र लिख के उनके शंका का समाधान हुआ, वो आज भी वो मंत्र वहीं पे लिखा हुआ है। गांव वाले मंदिर में लिखा हुआ है। गांव के और प्रतिमा शायद वह नहीं है सदी की, प्रतिमा वो नहीं है, लेकिन मंत्र आज भी वही मूल लगा हुआ है। मूल मंत्र है वो। और यह है गांव वाले मंदिर, मुख्य मंदिर कहते हैं, उससे 500 मीटर की दूरी पर। देख रहे हैं फन के नीचे सफेद रंग से उकेरा आज भी दिख रहा है। यही मंत्र है जिसको बनकर पात्र के स्वामी विभोर हो गए थे आत्म से, जिसकी खोज थी वह मिल गया था, प्रसन्न हो गए थे। एक श्लोक ने उनके जीवन को बदल दिया था। क्या है श्लोक, समझ नहीं पा रहे? अन्यानुपम्पन्नत्वम यत्र तत्र त्रेण किम, नान्यानुपन्नतम यत्र तत्र त्रेण किम। इस श्लोक को आज भी उस मूर्ति के फन पर लिखा हुआ है। और कहते हैं इसके बाद जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने वैदिक धर्म को छोड़कर 500 शुरुआत वह दिगंबरत के जैन मत को स्वीकार कर लिया था। गांव का मंदिर, प्राचीन मंदिर वह इस आई क्षेत्र के मंदिर के अलावा, क्योंकि यहाँ मूल चरण कहा जाता है, उपसर्ग के हैं कि वहाँ उपसर्ग हुआ था, ये क्षेत्र वह है। लेकिन उस मंत्र जो प्रतिमा है, कहते हैं वहाँ क्या अतिशय है आज भी। उस प्रतिमा का विशेषता ये है कि उसका फण अलग हो जाता है। ऐसी प्रतिमा विश्व में भगवान पार्शनाथ की कोई नहीं है जिसका फण अलग हो जाता हो, अलग से लगा हुआ। मतलब वो प्रतिमा में जुड़ा नहीं हुआ है प्रतिमा पर। प्रतिमा जी है और यहाँ पे फन है, वो अलग है। बोला ऐसी दूसरी प्रतिमा मूर्ति शिल्पकार किसी ने नहीं बनाई आज तक जो यहाँ की बनी हुई है। लगभग कब की बनी हुई प्रतिमा है वो प्रतिमा ये कई अंदाजा, लगभग एक अंदाजा मेरे ख्याल से 200-250 साल पुरानी प्रतिमा है। और विशेष खास बात प्रतिमा में ये भी है, दुनिया की सबसे अनोखी प्रतिमा बताई ना, जिसका प्रतिमा से फन हो जाता है। ये थोड़ा ना जगह नहीं है, इसलिए कैमरे को बार बार इधर उधर घुमा के टेढ़ा मेढ़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिमा के पीछे फन अलग। दुनिया की एकमात्र अनोखी प्रतिमा, जैसे बता रहे थे विनोद जी अध्यक्ष जी, यही है वह प्रतिमा जो आपको दिखा रहे हैं, गांव वाले मंदिर के अंदर है। ये प्रतिमा शायद आप में से अनेकों ने दर्शन नहीं किए होंगे कि जिसमें दुनिया के अंदर एकमात्र पारस्परिक प्रतिमा, जिसमें फन अलग है, प्रतिमा अलग है। यह एक अनोखी प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा के आज कर रहे हैं आप दर्शन। और हाँ, नज़र के सामने यह आ गई, क्या भारतवर्षीय दिगंबर जयंती तीसरे कमेटी की गुल्लक भी यहाँ रखी हुई है। कहते हैं हर तीर्थ पर, हर मंदिर में इसको रखिए, अपने को संगठित रखिए। संदेश दे रही है कि जैसे चल तीर्थों की यदि सुरक्षा करनी है तो एक गुल्लक में हमें भी अपना सहयोग डालना है। हर तीर्थ पर नहीं जा पाओगे, हर जगह अपना आर्थिक दान तो जरूर जीर्णोद्धार में पहुंचा पाओगे। यह गुल्लक जो 30 द्वारा जगह जगह रखी गई है, रखी जा रही है। अब यहाँ पे वो लेके आता है अपना, मतलब मनोकामना का है, कुछ भी मनोकामना लेके आता है भगवान की, वो करता है। अधिकांश लोगों की मनोकामना अगर सच्चे मन से वो प्रार्थना करते हैं। पर श्रद्धा रूपी नमस्कार आवश्यकता है अगर आपको कोई चमत्कार या मनोकामना पूरी करनी है। नमस्कार, ये खास बात है, यानी आपके नमस्कार से चमत्कार होता है। लोग कहते हैं चमत्कार और नमस्कार नहीं, आपकी श्रद्धावत नमस्कार चमत्कार करता है। आपकी श्रद्धा से बहुत चमत्कार है यहाँ पर। कहते ना, भजन करते करते भोजन की जरूरत पड़ गई, अंदर भी चूहे बोलने लग गई, बिल्ली का। हाँ, इसलिए आपको भोजनशाला में ले आए हैं। भोजनशाला गजब की है, सुस्वादु भोजन है यहाँ पर लीजिए उतना थाली में, ना जाए नाली में। हाँ, और यहाँ पर ठहरने की, रहने की सब अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है। एक ऐसा तीर्थ है, कहते हैं जहाँ पर आएंगे वहाँ पर श्रद्धा से नमन करेंगे तो चमत्कार स्वतः दिख जाएंगे। फिर आइएगा एक बार फिर दर्शन कराएंगे। अभी तो कहते हैं टेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर बाकी है। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.